हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि एनसीएल ने जो है डीवी की जो डेट थी, अभी फिलहाल के लिए उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। अभी फिलहाल जो डेट 17 से लेकर जो आपका डीवी स्टार्ट होना था उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि हम रिवाइज डेट हम आगे बताएंगे, ठीक है। और इसका रीजन उन्होंने बोला है कि कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी हैं जिस पर जो है एक बार एक्शन लिया जाए। देखो यहाँ पर आपको नोटिस भी दिखा देता हूं मैं। उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास में ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस की वजह से हम इसको अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड कर रहे हैं ना। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट के अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर कहीं हमारा एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, है ना। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो एनसीएल को कुछ दिखा होगा कि कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है, तो कभी भी पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होता है। और मेरी एनसीएल से भी यही रिक्वेस्ट है कि पूरा एग्जाम कभी कैंसिल ना करें। और कभी देखो जितनी बार अगर कहीं पर ऐसा गड़बड़ी हुई है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर जो है वहां पर फिर से री एग्जाम हुआ है, ऐसा होता है। तो सभी स्टूडेंट पैनिक हो रखे हैं डेफिनेटली यार। जिन्होंने देखो मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत करके मार्क्स लेकर आए हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उनको लगा कि चलो सर मैंने पूरे साल भर मेहनत की है और अगर पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाए तो डेफिनेटली अगर आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो पैनिक होऊंगा। पैनिक होना बनता है। लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट है मैं आपको ये बोलता हूं कि इतना पैनिक मत होइए। ये अगर उनको कुछ गड़बड़ी दिखी होगी तो जितनी भी बार मैंने देखा है अपनी करियर के अंदर, कभी एक छोटे से सेंटर की वजह से पूरा एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होता है। एग्जाम जो होता है वो पर्टिकुलर सेंटर का हो सकता है फिर से री एग्जाम हो जाए, या पर्टिकुलर सेंटर के सीसीटीवी कैमरा में देखकर कौन गड़बड़ी कर रहा है उसको देखकर जो है आपके पास में फिर से री रिजल्ट आ जाए। वो चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन री एग्जाम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो पहली चीज तो आप पैनिक ना होइए। और एनसीएल के जितने भी, अगर मान लो ये वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा ताकि जो है आगे तक पहुंचे, एनसीएल के जो भी इस रिजल्ट को देख रहे हैं उन लोगों के पास में पहुंचे, ताकि उनको ये बात पता चले कि भाई पूरा एग्जाम जो है वो फिर से नहीं करवाना है। मेन चीज ये कि जो भी हमारे पास इसमें गिल्टी पाए गए जो स्टूडेंट है उनको बैन कर दिया जाए और साथ में जो है री रिजल्ट दे दिया जाए, वो बेस्ट रहेगा। अगर री रिजल्ट नहीं तो अगर किसी सेंटर पर ज्यादा फ्रॉड हुआ है तो उस पर्टिकुलर सेंटर का री एग्जाम करवा दिया जाए ना। और ऐसा ही होगा तो पूरा एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होता है एक सेंटर के चक्कर में। तो आप पैनिक ना होइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं सुबह से मेरे पास में मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या होगा, हमने मेहनत की है। तो बेटा अगर हमने मेहनत की है तो टेंशन मत लो, आपके साथ बुरा नहीं होगा। बस हमने ये आवाज उठाई थी कि भाई एनसीएल के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, कहीं आगे जाकर एससीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल उन एग्जाम में गड़बड़ी ना हो। ठीक है। अगर आप मेरा पहला वीडियो भी देखोगे तो मैंने यही बोला हुआ इसमें कि आपको आवाज इसलिए उठाना है कि अगर इसमें आवाज उठाई आपने तो आगे आने वाले रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। तो बस वही चीजें। तो आपके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट हैं पैनिक ना होइए, जिनका सिलेक्शन हो रहा है आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर सेंटर से नहीं बिलोंग करते हैं जहां पर ये फ्रॉड हुए हैं तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा री एग्जाम करवाने का मतलब है जो कंपनी है उनके लिए भी बहुत बड़ा खर्चा लगता है, उनको भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो पूरा री एग्जाम नहीं करवाएंगे। किसी भी सेंटर का अगर हुआ तो हमारे पास में जो है वो एक सेंटर का री एग्जाम करवा सकते हैं पर्टिकुलर, वो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आरआरबी में भी अगर कभी कुछ हुआ है या एएलपी में कभी कुछ हुआ है तो उस पर्टिकुलर सेंटर का जो री रिजल्ट आया, री एग्जाम हुआ है, तो इसी चीज ध्यान रखना। यहां पर पर्टिकुलर सेंटर की बात हो सकती है या पर्टिकुलर सेंटर का री रिजल्ट, उसके देखकर री रिजल्ट आपको दिया जा सकता है, वो बात अपन मैं मानता हूं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए और पूरा जो एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होता है, तो आप पैनिक ना होइए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं आप ये भी जरूर मेल कर दीजिए, जो मैं चीजें बोल रहा हूं इसको लिखकर जरूर मेल कर दीजिए एनसीएल को कि री एग्जाम ना करवाने की बजाय आप जो है क्या कीजिए, री रिजल्ट या पर्टिकुलर सेंटर का री एग्जाम करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और एनसीएल से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप री एग्जाम ना करवाएं पूरा, आप जो है री रिजल्ट और पर्टिकुलर सेंटर का एग्जाम जो है वो आप जरूर करवा दीजिए ना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।